नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने कहा था कि सीजफायर सिर्फ 18 मई तक है, यानी आज तक। तो सवाल यही है कि आज के बाद क्या होगा? क्या भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर का अगला राउंड शुरू करेगी? यह सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त भय और भगदड़ का माहौल है। पाकिस्तानी सेना इतनी डरी हुई है कि वो अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर रही है। उसे डर है कि इस बार भारतीय वायुसेना उसके सैन्य मुख्यालय को टारगेट कर सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के तहत ट्रेलर दिखाने के बाद अब भारत पाकिस्तान को पूरी पिक्चर दिखाने जा रहा है? भारत की गर्जना से पाकिस्तान में पूरी तरह से भय और भगदड़ का माहौल बना हुआ है। पीएम शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि मुनीर और उनकी सेना इतनी डरी हुई है कि पूछिए मत। जनरल लैंड इस बात से भयभीत है कि भारत फिर से हमला कर सकता है। रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक, लाहौर से लेकर कराची तक भय का आलम यह है कि आतंकी और सेना के बड़े ऑफिसर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। इतना ही नहीं, मुनीर पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर को न सिर्फ शिफ्ट कर रहे हैं बल्कि उसे सुरंग में पहुंचा रहे हैं ताकि भारतीय आक्रमण से सेना को बचाया जा सके। पाकिस्तान का खौफ इसीलिए हाई है क्योंकि आज रात तक सीज फायर खत्म हो सकता है। अगर सीज फायर खत्म हुआ तो भारत फिर से टेररिस्तान को दंड दे सकता है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने कहा कि सीज फायर सिर्फ 18 मई तक ही है। तो सवाल यही है कि क्या सोमवार को सीज फायर खत्म हो जाएगा? क्या इसके बाद भारतीय सेनाओं का प्रचंड एक्शन फिर से शुरू हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम अपने संबोधन में पहले ही साफ कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 2 दिनों में 2 बार कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो महज ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र है। जब भी सही समय आएगा तब हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। भारत के इसी कड़े और आक्रामक रुख की वजह से पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि अब उसने अपनी सेना के हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने का फैसला लिया है। तो भारत के डर से पाकिस्तानी सेना अपने हेडक्वार्टर को कहां शिफ्ट कर रही है, अब इसे भी समझिए। अब आपको बताते हैं नया ठिकाना कहां होगा पाक सेना का। अभी पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है। यहां से 25 किलोमीटर दूर है इस्लामाबाद में मौजूद मरगला की पहाड़ियां। पाकिस्तानी सेना अपना मुख्यालय मरगला हिल्स में ही शिफ्ट कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना पुराना एयरपोर्ट रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेस से वो होते हुए मरगला हिल्स में अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करेगी। इस्लामाबाद की जिस मरगला पहाड़ियों में पाकिस्तानी सेना अपना मुख्यालय शिफ्ट कर रही है, उस प्रोजेक्ट की शुरुआत परवेज मुशर्रफ ने 2004 में की थी। मरगला पहाड़ियों में पाकिस्तानी सेना का नया और अंडरग्राउंड मुख्यालय 21 सालों से बन रहा है। ये भी बता दें कि इस बार जो नया हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है वो बेहद शानदार है। अब ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तानी सेना ने हेडक्वार्टर शिफ्ट करने का काम तेज कर दिया है। अगले कुछ ही दिनों में पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय रावलपिंडी से इस्लामाबाद मरगला में शिफ्ट हो जाएगा। मरगला में जो नया हेडक्वार्टर बनाया गया है उसमें 6 बेडरूम वाले 90 बंगले हैं, 4 बेडरूम वाले 300 घर हैं, 14,750 लग्जरी अपार्टमेंट है। यहां पर बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है। पाकिस्तानी सेना के बड़े ऑफिसर, हेडक्वार्टर में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी, उनके परिवार अब इन्हीं बंगलों में रहेंगे। तो पाकिस्तानी सेना अपने हेडक्वार्टर मरगला हिल्स में क्यों शिफ्ट कर रही है, अब इसे भी समझिए। दरअसल पहाड़ी की तलहटी तक किसी बम और मिसाइल तक का पहुंचना मुश्किल है। मिसाइल के हमलों से पहाड़ी के नीचे मौजूद हेडक्वार्टर सुरक्षित रहेगा। खुद को छिपाने के लिए 10 किलोमीटर सुरंग में हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना का यह मुख्यालय 10 किलोमीटर सुरंग में बनाया गया है, लिहाजा ये अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर सुरक्षित रहेगा। इतना ही नहीं, इस्लामाबाद में मौजूद पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस मरगला हिल्स से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से पाकिस्तानी नेवी का हेडक्वार्टर भी महज 6 किलोमीटर दूरी पर है। इन्हीं सब वजहों से मुनीर अपने सैन्य हेडक्वार्टर को मरगला शिफ्ट कर रहे हैं। रावलपिंडी से सिर्फ सेना मुख्यालय ही नहीं बल्कि कंट्रोल रूम, पाकिस्तानी सेना प्रमुख का दफ्तर और घर भी इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा है। पाकिस्तानी सेना ने अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने का फैसला तब लिया है
तब किया है जब 10 मई को भारतीय वायुसेना ने रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय के बेहद करीब नूर खान एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। इसी घटना के बाद पाकिस्तानी सेना डर के साए में है। उसने अपने मुख्यालय को मरगला की पहाड़ियों में अंडरग्राउंड करने का फैसला ले लिया है। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर समेत पाकिस्तान की कई जानी मानी हस्तियों को डर है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के एक एरोनॉटिक्स यूनिट पर हमले का प्लान बनाया था, लेकिन फिलहाल हमला नहीं किया। हामिद के मुताबिक भारतीय सेना के टारगेट पर वो हथियार फैक्ट्री थी जो JF-17 लड़ाकू विमान बनाती है। फिलहाल आपको बता दें कि सवाल यही उठ रहे हैं कि सीजफायर अगर खत्म हो जाता है तो अगला कदम भारत का क्या रहने वाला है, क्योंकि लगातार भारत की तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान डर गया है, सहम गया है और पाकिस्तान के पसीने निकल रहे हैं और अपने हेडक्वार्टर को पाकिस्तान की तरफ से जो है शिफ्ट किया जा रहा है। एक सुरंग के अंदर जो है पाकिस्तान सेना का हेडक्वार्टर शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपका क्या मानना है इस मामले पे, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।